जी, आपका क्या नाम है? कृष्णानंद राय, भोजपुरी अवधी हिंदी कवि। तो आज लखनऊ शहर में आप भ्रमण करते रहते हैं धरती मैया को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो इस पर क्या आपने पर्यावरण संरक्षण पर आपने कोई कविता बनाई? हाँ, गंगा जी के लिए जो है एक छंद हिंदी में सुना रहा हूँ जी। कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, और मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ करें सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भगीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरुष समा के मेरे जल में। और हिंदी में 2 लाइनों में जो है कि पेड़वा लगैबा तब पैबा ऑक्सीजन, और साफ रही हवा पानी चाहे कौनो रहे सीजन। तो अब आप चूंकि भोजपुरी के एक अच्छे कवि हैं, हाँ। तो शहर भर में आप भ्रमण करते हैं, गोमती मैया को, गंगा मैया को बचाने का आपने संकल्प लिया है। तो क्या आप चाहते हैं कि भोजपुरी समाज को, ये आपकी जो भाषा है, ये कवि के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा जो है आगे बढ़ पाए और आपकी ये बात को सरकार समझे और संविधान में 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को करे? ये भोजपुरी भाषा समृद्ध भाषा है, और इस भाषा के माध्यम से हम जितना पर्यावरण को संरक्षण का संदेश जनता को दे पा रहे हैं। चौराहे चौराहे पर कपड़े का झोला ले करके जब हमको सुनाना रहता है तो 2 ही 4 पंक्तियां मैं कैसे सुनाता हूँ कि झोला लेके जई है बजरिया, और साफ रही गौआ सहरिया, पोलोथीन से पटल बा नदी नाला नहरिया, तनी बदला आपन नजरिया, पर्यावरण का लेला खबरिया, झोला लेके जइया बजरिया, साफ रही गौआ सहरिया। इस तरह से छोटी छोटी रचना स्वरचित रचता रहता हूँ, और बीच में चौराहे पर कहीं भी खड़ा होकर सुनाता रहता। आप कहाँ के मूलतः रहने वाले हैं? मैं गाजीपुर में मोहम्मदाबाद तहसील में बैजलपुर गांव है, और पोस्ट तिवारीपुर है। पढ़ाई लिखाई के दौरान आपका क्या रुचि थी और आज इस तरह से आप जो है आ गए और कवि के क्षेत्र में? पढ़ाई हाई स्कूल तक जो है अपने गांव पर हम पढ़ाई किए हैं। उसके बाद इंटर जो है लखनऊ महाराजा अग्रसेन विद्यालय से इंटर किया। B.Com जो है विज्ञान थिंचू डिग्री कॉलेज। आपको इस क्षेत्र में कैसे आपको दिलचस्पी बढ़ी, कब से बढ़ी? ये दिलचस्पी वर्ष 1985 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जब नौकरी ज्वाइन किए, साइकिल से तो हम उससे पहले भी चलते थे, लेकिन जब विभाग में नौकरी पाए तो और हमारा रुझान पर्यावरण के प्रति होने लगा, और साइकिल से चल करके, साइकिल का भी हम सुनाते हैं कि साइकिलिया चलाव चलौले में आराम बा, अरे चलौले में आराम बा, चलौले में आराम बा, हाथ गोड़ सोझ रही लागत न दाम बा, भीड़ में फंसी जा त कानी पर उठा ल, संगी साथी जहाँ मिले ओके बैठाल, घर में जगह कम होके खूंटी पर टांग द, और मुर्चा पकड़ ले हुए अपने से रांग द, तो धुआं धक्कड़ से सब बचल रही, एक रही है काम बा, साइकिलिया चलाव चलौले में आराम बा। तो साइकिल तो इस समय नहीं चल रही है, लेकिन वर्तमान की जो राजनीति है वो कमल का फूल खिल के काम कर रहा है। कमल का फूल की राजनीति यानी भाजपा की राजनीति चल रही है। तो क्या आप कहते हैं कि कीचड़ में फूल खिला है? साइकिल जो है योग से जुड़ा हुआ है। हाँ। इसको राजनीति से नहीं देखना है। हाँ। साइकिल योग सवारी छत पर भी चल जाए और हाथ पैर सीधा करे, इसको लो अपनाए। योग से इसको जोड़ करके जोड़ना है। और आज पूरी दुनिया कोरोना से जो परेशान हो गई थी, वायु प्रदूषण के मुक्ति के लिए मैं 50 किलोमीटर रोज साइकिल से चलकर पूरे दुनिया को आगाह करता हूँ। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो रोज नहीं चला पा रहे हैं, कम से कम सप्ताह में 1 दिन चलाना प्रारंभ कर दें, तब जा करके वायु प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी। बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि जो वर्तमान की राजनीति है उस पर आपने कोई कविता बनाई है भोजपुरी में? नहीं, राजनीति पर यह है कि राजनीति की कविता पर थोड़ा सा
हम इस तरह के चीज़ों पर नहीं वो करते, कटाक्ष का किसी की निंदा नहीं करते। हम तो ये करते हैं कि हर आदमी से आज जो वृक्षारोपण का है, हर चाहे कोई भी सरकार आवे, हर आदमी अपना अपना कर्तव्य निभावे और ये सोचना है कि पर्यावरण जो है सभी की जिम्मेदारी है। सबको सांस लेना है, सबको जो है पर्यावरण की रक्षा और दुनिया की सुरक्षा। मैं साइकिल के पीछे स्लोगन लगा के चल रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि दुनिया के लोग अभी भी सावधान हो जाएं, नहीं तो ये उत्तराखंड में जो दोबारा जो है घटना हुई, इसकी दोबारा पुनरावृत्ति न होने पावे। हर आदमी सब मिलके करेंगे काम, तब निकलेंगे अच्छे परिणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णानंद राय जी, और आप हमारे चैनल में आए। और आपके साथ में और भी 2 कवि हैं जो लखनऊ शहर में निवास करते हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मैं राजीव वर्मा वत्सल लखनऊ से हूँ। लखनऊ में मैं मूल रूप से लखनऊ से हूँ। हाँ, लखनऊ में युवा कवि आजकल काफी आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग जो है कवि क्षेत्र में आप आए हैं, तो कैसे आपका रुझान कवि क्षेत्र में रहा? एक ईश्वरीय संयोग बना। हाँ। मेरे परिवार पर माँ शारदा की कृपा पूर्व से रही है। जब तक का जानकारी में मुझे है मेरे परिवार के बारे में, परिवार की जो बैकग्राउंड है, कहाँ से? मेरे परदादा, मैं लखनऊ से ही हूँ मूल रूप से। तो मेरे परदादा लाला दीनदयाल जी, हाँ। मैं स्वर्णकार समाज से हूँ। तो मेरे परदादा लाला दीनदयाल जी, उनके बेटे मेरे बाबा, मेरे दादाजी लाला छोटे लाल जी, ये सभी कहीं ना कहीं साहित्य से जुड़े रहे। इसके बाद की पीढ़ी में मेरे पिता की पीढ़ी, जिसमें मेरे ताऊ जी डॉक्टर परमानंद जड़िया जी इस समय 94 वर्ष की अवस्था में हैं और आज भी उनकी लेखनी निरंतर जारी है। पीढ़ी जो पीढ़ी आपके क्षेत्र साहित्य से जुड़ा रहा, इसीलिए शायद आपका रुझान है। जी, मेरे परिवार पर माँ शारदा की कृपा बनी हुई है। तो आप बताइए किस तरह की कविताओं का रचना करते हैं? मेरी कविताओं में मैंने कोई विषय विशेष नहीं चुन रखा है। जैसा देखता हूँ अंतर मन को जो दिखाई देता है वैसा, लेकिन उसमें मुख्य मुझे जो लगता है, हास्य कवि तो बिल्कुल अपने को मैं कह ही नहीं सकता। कभी कभार रचनाओं में हास्य उत्पन्न हो जाता है, वो एक संयोग है। लेकिन मुझे संवेदना के शब्द, जीवन दर्शन, सामाजिकता, मुझे इन शब्दों से लेखनी को कागज पर उतारना एक संयोग है, ये जो मुझे लगता है। कुछ अपनी कविताओं को अब जिक्र करिए जिसमें आप हास्य कवि के रूप में आप लिखे हों कहीं। अब हास्य में अच्छा दीजिए, तो हास्य के साथ में भी एक संदेश देता हूँ मैं। जी। तो संदेश में आप देखिए कि मैं कहता हूँ, एक छंद देखिएगा। हाँ। कि आप उम्र बढ़ने दीजिए, अपने को बूढ़ा मत मानिए। बस मन आपका युवा रहे, उसको मैंने कैसे पिरोया शब्दों में, वो आप देखिए। तन बूढ़ा होता है तो होने दो उसे है मित्र, तन बूढ़ा होता है तो होने दो उसे है मित्र, मन को ना बूढ़ा कभी हरगिज मानना, बस परहेज एक करना अवश्य बंधु, बार बार कभी भी ना आईना निहारना। अब आईने से क्या होगा? आईना निहारेंगे, आईना निहारने से दिखेंगी अनेक रेख, यही रेख देख देख बिगड़ेगी भावना, और भावना व युवा सोच रखना बचा के आप, वरना बुढ़ापे से रहेगा नित्य सामना। भावना व युवा सोच रखना बचा के आप, वरना बुढ़ापे से रहेगा नित्य सामना। तो एक संयोग है कि ये घनाक्षरी छंद में एक हास्य आ गया, लेकिन मैंने एक संदेश भी देने का प्रयास किया। संवेदना में आप क्या कहेंगे? किस तरह संवेदना में कहूंगा, जैसे अब संवेदना के शब्दों में देखिए, माता पिता की जीवन भर की पूंजी होती हैं संतानें। माता पिता के लिए सबसे बड़ी पूंजी संतानें ही है, और अगर संतानें कोई कष्ट दें तो फिर क्या होगा? वो शब्दों में कैसे पिरोया है? माता पिता की जीवन भर की पूंजी होती हैं संतानें, संतानें यदि दुखी करें तो खो जाती हैं सब मुस्कानें, मुस्कानें खोकर यह जीवन बोझिल हो जाता है सारा, सारा जीवन संजोया जो ताना बना कैसे ताने। ये संवेदना है, मन की संवेदना है जो शब्दों से झलक रही है। तो और एक और आप रचना देखें इसी तरह एक सामाजिकता की। हाँ। या जीवन दर्शन देखिए। शायद अगर जीवन में केवल मीठा मीठा ही रहेगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा मीठा क्या होता है। तो आपको सब कुछ देखना है, तो वो मैंने शब्दों में कैसे बांधा। हाँ। शहद शहद यदि जिंदगी सदा रहे जो पास, हो जाएगा फिर उसी मीठे का एहसास, नीम नमक भी साथ में
हैं आवश्यक मित्र, तभी सहज रह पाएगा जीवन में कुछ खास। तो जीवन में सभी रसों की आवश्यकता है, तभी आपको पता लगेगा मिठास क्या होती है। बस बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल से बात किए। अब चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन कि आज का जो युवा पीढ़ी है, आखिर उनको इस साहित्य के क्षेत्र में दिलचस्पी क्यों नहीं मिल पा रही है? आखिर एक अच्छे कवि के रूप में युवा क्यों नहीं आ पा रहा है? एक इंटरनेट ऐसी चीज आ गई है, इसमें व्यस्तता इस कदर हो गई है, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पुस्तकों से जुड़ना बेहद आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो आज की युवा पीढ़ी पुस्तकों से दूर हो गई है, और जैसे डायनामाइट है ना, उपयोगी भी है। आप चट्टाने तोड़िए, रास्ता बनाइए, और उसी से आप जान ले लीजिए किसी की, पूरी तबाह कर दीजिए किसी आबादी को। उसी तरीके से इंटरनेट भी है। इंटरनेट का आप कैसा उपयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है, आप उससे लाभ लेते हैं या विनाशक रूप आप उसका प्रयोग करते हैं। इंटरनेट बड़ा खतरनाक है, बिल्कुल आप कैसा उपयोग करते हैं उस पर है। तो पुस्तकों की ओर कहीं ना कहीं वापसी हो जरूरी है। तो युवा इसीलिए थोड़ा सा दूर हो रहा है साहित्य से, जबकि साहित्य पथ प्रदर्शक होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और वर्मा जी। और इस तरह से आपने युवाओं को प्रेरणा दिया, आपने जीवन दर्शन पर कविता लिखी, आप संवेदना की बात करते हैं, और आप एक अच्छे हास्य कवि के रूप में भी आप जाने जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम जी अब मैं बात करना चाहूँगा हमारे बीच में। मेरा नाम है सच्चिदानंद पाठक। हाँ, मुन्ना पाठक। जी। तो बताइए, आप का जो है ये कवि क्षेत्र में कैसे रुझान उत्पन्न हुआ, कहाँ से? मैं कक्षा 4 में पढ़ता था। हाँ। उस समय एक पुस्तक आई थी नई हम लोगों के लिए, जैसे कक्षा 3 में, 4 में, 5 में, विद्या सागर, विद्या प्रवाह, विद्या विहार। उसमें एक कविता थी कि भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का संदेशा लाए हैं। तो मैंने उस पुस्तक से एक कविता को नकल करके अपने कॉपी में लिखा और अपने मास्टर साहब को दिखाया। उसमें थोड़ा सा मैंने संशोधन कर दिया। उन्होंने मेरे अंदर छुपे हुए कवि को देखा। बाबू साहब का क्या नाम है? श्री शिवशंकर सिंह जी थे। हाँ। तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पर ये कमी है, यहाँ तुकबंदी नहीं बन पा रही है। हाँ, इसको तुकबंदी में भी लेना होता है। और वो बात वहीं समाप्त हो गई। फिर बाद में धीरे धीरे हाई स्कूल में गया, इंटरमीडिएट में गया, परिस्थितियाँ बनती गईं, युवावस्था की तमाम भावनाएं, समाज में तरह तरह की बातें जो हमसे अनायास ही लिपिबद्ध होती गईं, और मैं आगे बढ़ता गया। और मैं ऑलराउंडर, हर विषय पर मैं लिखता हूँ। हिंदी में भी लिखता हूँ, भोजपुरी में लिखता हूँ। भोजपुरी में हमारा एक गीत बड़ा मशहूर हुआ जो टी सीरीज से लॉन्च हुआ, और कई देशों में वो गीत बजता है। माई के दूधवा जैसा दूसर मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। ये गीत बड़ा मशहूर हुआ। उसकी 2 लाइनें मैं चाहता हूँ कि उसकी 2 लाइनें जो है तरन्नुम में। हाँ, तरन्नुम में। माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन केहू नाही होई लेके पेट में बोझा ढोई, थक के तनिको ना घबराई, दुखवा हंसी के सब सही जाई। जग में इनसे बढ़हन कौनो सेवकाई ना मिली। क्या बात है, क्या बात। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। और बच्चा जो है अपने माँ के पेट में माँ के खून का ही वो शोषण करके और अपना रसपान करता है, जिसके सहारे जीवित रहता है। तो 4 पंक्तियां देखें। कोखिया में खून पियवली, संगही ढेका जात चलवली, ठिठुर के जाड़ा सगरी बितौली, लेके छाती में चिपकौली, इनके गोदिया से नीमन रजाई न मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। एक गीत बहुत बड़ा है, फिर कभी सुनाएंगे। फिर मैंने सोचा कि पिता की भूमिका क्या होती है जीवन में, उस पर भी मैं एक आध पंक्ति सुना देता हूँ।
आत्मा का बीज बोकर जो हमें उत्पन्न करता, आत्मा का बीज बोकर जो हमें उत्पन्न करता, काट कर निज पेट भी संतान का जो पेट भरता, आकाश से भी उच्च ही स्थान होना चाहिए, भगवान से बढ़कर पिता का मान होना चाहिए, भगवान से बढ़कर पिता का मान होना चाहिए। बहुत अच्छा पाठक जी, आप जो है माता पिता दोनों के बारे में इतना अच्छा विधिवत आपने कवि के रूप में आप एक अच्छे रचनाओं को आपने प्रोत्साहित किया, समाज को बताने का काम किया, हमारे चैनल के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया। और अब मैं जानना चाहता हूं कि जो आज का युवा पीढ़ी है आखिर माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है, उनको क्या संदेश देंगे? यह पाश्चात्य संस्कृति की ओर लोग बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पाश्चात्य कैथोलिक परंपराओं में उधर देखा जाता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वह माता पिता से अलग हो जाता है और उसको अलग करके लोग अलग ही मान लेते हैं और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक बुराई हमारे समाज में आ रही है। हमें अपने प्राचीन संस्कृति, सदाचार, हमारी परंपराओं, परिपाटियों को पुनर्स्थापित करना होगा। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आज सबका दायित्व है कि उस धरोहर को पुनर्जीवित और संरक्षित करे, संवर्धित करे। जी, बहुत सही आपने कहा। आप लोगों का दायित्व है जी, जैसा कि कहा भी गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अगर आप लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं तो समाज में एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं और अच्छी बात है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि समाज पर आपने, माता पिता पे तो आपने कविता सुना दी, समाज पर आप कोई कविता सुना दी? जैसे कि आज एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण की समस्या, और हमारे आदरणीय श्री कृष्णानंद राय जी ने इस बारे में बताया आपको। चार पंक्तियां मैं भी देता हूँ। हाँ। करें संकल्प कुछ ऐसा धरित्री को सजाना है, करें संकल्प कुछ ऐसा धरित्री को सजाना है, धरा है तो ये दुनिया है, धरा है तो जमाना है, लगाए पेड़ पौधे हम अलंकृत कर दें वसुधा को, करें पर्यावरण रक्षण धरा का ऋण चुकाना है, करें पर्यावरण रक्षण धरा का ऋण चुकाना है। नदियों की सफाई की जिक्र आपने किया था राय साहब से कि गोमती नदी और तमाम नदियों की सफाई कैसे करें। तो रखेंगे स्वच्छ नदियों को प्रकृति श्रृंगार करना है, रखेंगे स्वच्छ नदियों को प्रकृति श्रृंगार करना है, भगीरथ के प्रयत्नों को पुनः साकार करना है, गगन होगा मगन सतचित्तमय आनंद मिलने से, मनुज होने का मकसद ही प्रकृति से प्यार करना है, मनुज होने का मकसद ही प्रकृति से प्यार करना है। प्रकृति से प्यार तो जरूरी है, क्योंकि इसी प्रकृति की छाया में, छत्र छाया में लोग जी रहा है, समाज आगे बढ़ा है, समाज की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। और आपने प्रकृति पर इतनी बढ़िया कविता, निस्संदेह प्रकृति की ये कविता समाज में एक अच्छा संदेश दे रही है और प्रकृति को लोगों को समझना चाहिए और तभी प्रकृति की गोद में सही से लोग रह सकते हैं। और जैसा कि कृष्णानंद राय जी ने भी कहा है, प्रकृति धरती मैया ही हमारी एक मैया है और उसकी रक्षा सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और आपने भी कह दिया है, प्रकृति की गोद में उसकी रखवाली करना और हमारी जिम्मेदारी माता पिता की तरह सेवा करना चाहिए। एक चीज अधूरा छूट गया। हाँ जी। हम सरस्वती के पुत्रों का इंटरव्यू आपने लिया। हाँ। और बरबस विषयांतर होता गया और आगे बढ़ते गए। हाँ। माँ सरस्वती की आराधना नहीं हुई। छंद देखें जरा माता के। हाँ। वंदना के रूप में। स्वागत कि श्वेत परिधान में सुशोभित सरस्वती माँ, श्वेत शुभ्र हंस पर सवार होके आइए। श्वेत परिधान में सुशोभित सरस्वती माँ, श्वेत शुभ्र हंस पर सवार होके आइए। श्वेत ही कमल दल
आसन विराजमान, श्वेत ही कमल दल आसन विराजमान, बीड़ा को बजाए पुण्य पुस्तक पढ़ाइए। बुद्धि व विवेक बल दीजे वरदान मातु, बुद्धि व विवेक बल दीजे वरदान मातु, सुर संगीत सुख समृद्धि सजाइए। वंदना त्रिदेव नित्य करते हैं उरधरी, वही दिव्य रूप मातु दर्शन कराइए। वंदना त्रिदेव नित्य करते हैं उरधरी, वही दिव्य रूप मातु दर्शन कराइए। बहुत अच्छा आपने माँ की ये जो सुंदर वंदना आपने प्रस्तुत की, और निश्चित रूप से आप लोगों की वाणी में माता जी का वास है, और इस तरह से आप लोग सच्ची श्रद्धा से और लगन से आप राष्ट्र की, देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। और एक बार जी आप तीनों लोगों का नवयुवक इस तरह जागरूक हो रहे हैं, और समाज में इस तरह जो प्रगतिशील लोग हैं, इस तरह के चिंतक हैं जो कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करके, उनको ढूंढ करके आप समाज में लग रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप चैनल को तीनों लोग हमारी तरफ से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।